हमेशा ही जो है चलने के लिए निकलने का रास्ता नहीं होता था। कई सालों से नहीं होता था, कई सालों से रास्ता नहीं था। और मुझे हर वक्त जो है थोड़ी देर के लिए बाजार में अवश्य जाना पड़ता था, क्योंकि कोशिश करिए। और अभी काम हो भी रहा है जी, हो भी रहा है। कह देते ना कि ये 10 मीटर में मेरा एरिया, मैं नहीं करूंगा इसको। ऐसी जो भावना ना रखें। 2 नंबर वाला भी 1 नंबर के काम को कराने की सोचे, क्योंकि मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और एक पॉजिटिव संदेश के साथ मैं आज एक इस न्यूज को कवर कर रहा हूं। आप जैसे इस नज़ारे को देखते ही समझ गए होंगे, जो जटोली मंडी, जिसको पहले हेली मंडी जो क्षेत्र कहा जाता था रेलवे स्टेशन से, और मिर्जापुर वाला जो रोड, शमशान घाट वाला जो रोड जिस तरह से बोला जाता है, और हमने लगभग हफ्ते भर पहले यहाँ की जो दयनीय स्थिति थी, यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, परेशानी थी, जो शमशान घाट पर जाने के लिए जो कीचड़ के अंदर से, सीवर के पानी के अंदर से शव को ले जाना पड़ रहा था, वो स्थिति आपको दिखाई थी। और तत्काल जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। आज आप इसकी स्थिति देख रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं ये नहीं कहता कि जहां पर भी हम न्यूज दिखाते हैं वहीं पर समाधान शुरू हो जाता है, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशासन कुछ अच्छा करने की चाह में है। एक बड़ा अच्छा सुकून मिलता है कि हम किसी समस्या को दिखाते हैं और उसके बाद इतनी जल्दी अगर समाधान होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो हमने लगातार इसके लेवल का एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि अक्सर जब समाधान के लिए प्रशासन फोटो खिंचा के लोगों को जो जिस तरह से दिखाने लग जाता है कि हमने ये कर दिया, समाधान इस तरीके से होगा जब हम उसके मूल को पकड़ेंगे, उसके लेवल को पकड़ेंगे, जो वहाँ की जो मुख्य समस्या है उसको पकड़ेंगे, तब ये समाधान होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, रोड बनना शुरू हो गया है, लेवल पर काम करना शुरू किया है, और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, कहीं ना कहीं वो भी दिन ब दिन जो नए जेई आए हैं उनसे भी लगातार हमारा तालमेल है और ये समाधान होने लग रहा है। इसके अलावा जो रामपुर रोड का जो मुद्दा है वो भी लगातार ज्वलनशील है, बहुत बड़ी समस्या वहां पर भी बनी हुई है, और मैं इस समाधान को देखकर वहां से भी उम्मीद कर रहा हूं कि वहां पर भी समाधान होगा। यहाँ पर जो सुरेंद्र मास्टर जी हैं, उस समय भी हमारे सहयोगी बने थे, हमको इस समस्या के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया था, और जो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने भी समस्या से अवगत कराया था। इस सारी व्यवस्था के बारे में हम एक बार उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जयदेव कॉलोनी पार्ट 2 में रहने वाला हूँ। मेरा नाम कैप्टन परमानंद है। मैं यहाँ से बाजार में जाता था तो हमेशा ही जो है चलने के लिए निकलने का रास्ता नहीं होता था। कई सालों से नहीं होता था, कई सालों से रास्ता नहीं था। और मुझे हर वक्त जो है थोड़ी देर के लिए बाजार में अवश्य जाना पड़ता था, क्योंकि कभी डॉक्टर को दिखाना या कभी जो मेरी बेटी को दिखाना हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती थी। और ये जो है जब से जो है इसने मुकेश ने ये यहाँ पर जो है आपको रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में आया, उन्होंने आज तक वालों ने इसके सर्वे वगैरह किया और ये काम अभी हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मतलब हमारे जो जितने भी थे मरीज थे यहाँ से पथौदी से आने, भेलबड़ी से आने वाले, वो भी यहाँ पर गिर जाते थे बेचारे, क्योंकि सारे के सारे आदमी के लिए पानी भरा हुआ था काफ़ी दूर तक जो है। तो इस तरह से जो है ये जो आप काम कर रहे हैं, इस नहायत ही बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इट इज़ ए पब्लिक वर्क यू आर डूइंग पब्लिक वर्क and we are happy to do this work, very happy। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जयदेव कॉलोनी पार्ट 2 जो शमशान घाट के पास में है। मैं उसमें रहता हूँ 12 साल से, और मुझे जहाँ तक याद है ये जो पानी भरता था इसको भी जो है 6-7 साल हो गए। जी धीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल भारत जागरण, जो कि बहुत ज़्यादा विख्यात चैनल है, जो सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक समस्याओं को आपके माध्यम से आप उठाते रहते हो, और मैं आशा करता हूं, और ये मेरे को पता भी है कि जो 100% तो आपके जो द्वारा उठाए गए जो सामाजिक समस्याएं हैं उनमें से 80% तुरंत प्रभाव से समाधान होने की अधिकारी कोशिश करवाते हैं। और देखिए, पिछले हफ्ते भी आपके साथ ही हम यहाँ पर सामाजिक मुद्दों को लेने के लिए आए थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, और जो एक शव यात्रा का भी आपने चित्र दिखाया था कि भाई उसमें पानी में, गंदे पानी में से होके जा रही थी। तो हमसे रहा नहीं जाता कि इस प्रकार की जो समस्या है ना, वाकई में जो दयनीय समस्या होती है, हम उनको दिखाते हैं, उनका समाधान भी कराते हैं आप जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए, एक हफ्ते पहले भी जिस दिन हम आए थे समस्या को लेकर,
उसके तुरंत एक दिन बाद ही पब्लिक हेल्थ का हमने जो शिविर भी दिखाया था, क्योंकि शिविर के माध्यम से, शिविर के जरिए ही गंदा पानी वो बाहर आ रहा था। और उसका एक जगह रुकने का कारण ये था क्योंकि यहाँ का जो लेवल है रोड का, ये शनि मंदिर से लेकर और जो बंद तक वार्ड नंबर 2, जो कि यहाँ के पार्षद हमारे हरी सिंह जी, हरिचंद जी, उन्होंने भी बहुत सी कोशिशें की, लेटर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, और भी उच्च अधिकारियों तक अपनी बात लिखित रूप में उन्होंने दी है। और हमने भी भरपूर कोशिश की, आपके चैनल ने भी भरपूर कोशिश की, और उसी का आज जो फल है आज हम सबके सामने देख रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर जो टाइल का रोड बनाया जा रहा है। और रोड पे जो लेवल जो नीचा था, जिससे कि पानी ठहर जाता था, जो कि हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक वो पानी रहता था, अब वो समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए टाइल लगा दी गई है, बहुत ही अच्छी टाइल है, और पूरा रास्ता है 40-44 फुट का है, बिल्कुल दीवार तक टाइल लगाए जा रहे हैं। और अभी तक हमें गुप्त सूत्रों के माध्यम से या पार्षदों के माध्यम से पता लगा था कि भाई ये जहाँ तक आपने इस समस्या को दिखाया था, उस समस्या को एक टुकड़ा ही केवल ये टाइलों में बदला जा रहा था। लेकिन उनसे जेई साहब से भी, एमई साहब से भी, नगर परिषद के अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि यहाँ ऊंचाई कर दी जाएगी तो फिर आगे लेवल जो डाउन हो जाएगा। तो उनसे एक बार विशेष अनुरोध किया गया यहाँ की आम जनता के द्वारा और सामाजिक लोगों के द्वारा कि इस रोड को पूरा इस टाइलों के हिसाब से पूरा लेवल में बनाया जाए, ताकि कहीं पर भी पानी न बचे। और उन सामाजिक लोगों का भी जो जागरूक हैं और इन प्रकार की समस्याओं को उठाते हैं, मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। विशेष धन्यवाद यहाँ के अधिकारियों का, नगर परिषद के अधिकारियों का, जिन्होंने खबर छपने के बाद तुरंत इसको संज्ञान में लिया और इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। विशेष धन्यवाद उप प्रधान और संबंधित पार्षद का। माध्यम से आप जैसे चैनल के माध्यम से उसको उठाते रहेंगे। ना मैं किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पार्षद का कोई मेरे पास लालच है, ना ही किसी प्रकार का मैं लालच में काम करता हूं। मेरे 22 के 22 पार्षदों से घनिष्ठ संबंध है, बहुत से तो मेरे पारिवारिक संबंध है। जो हमारे प्रधान जी है वो भी मेरे पारिवारिक संबंध है। ऐसा कोई भी इस तरह से ना सोचे कि भैया इस वार्ड में ये काम कर रहा है। और मेरा विशेष अनुरोध है सभी पार्षदों से, कोई एक वार्ड तक भी सीमित ना रहे। ये ना सोचे कि ये इसमें आधिकारिक, जैसे कि कई बार पुलिस के क्षेत्र में कह देते ना ये 10 मीटर में मेरा एरिया, मैं नहीं करूंगा इसको। ऐसी जो भावना ना रखें। 2 नंबर वाला भी 1 नंबर के काम को कराने की सोचे, क्योंकि आपको ये राज मिला है, आपको ये राज काट मिला है, आपको ये गद्दी मिली है, आपको इस नगर परिषद को चमकाना है। और पब्लिक को आपसे बहुत ज्यादा होप है, किसी के बहकावे में न आए और ना ही एक वार्ड के, ना ही किसी पार्टिकुलर जगह पे, ना किसी पार्टिकुलर व्यक्ति तक सीमित ना रहे। ना ही मैं किसी से लालच लेता हूँ, ना ही मैं किसी से लालच देता हूँ, ना ही मुझे किसी प्रकार का लालच दिया जाता है। मेरा काम है केवल मुद्दों को उठाना, सामाजिक मुद्दों को उठाना, जिसमें मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जरूरी है। उसके लिए मैं सभी के खिलाफ भी बोलूंगा, और जो काम करेगा चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी, उसकी प्रशंसा भी बहुत ज्यादा जमकर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा हो रहा है जी। पहले 1 हफ्ता पहले हमने न्यूज़ में ये करवाया था, धीरज जी के भारत जागरण में उससे पता किया, मैसेज दिया था। उन्होंने हमारा मैसेज अधिकारियों तक पहुंचाया, प्रशासन तक पहुंचाया। उन्होंने क्या ये हमारा काम करवाने की कोशिश करी है, और अभी काम हो भी रहा है जी, हो भी रहा है। बाबूलाल, देखो जी, हम रोज यहाँ से निकलते थे, बड़ा गंदा माहौल था, पानी भरा रहता था। और आज बड़ी खुशी की बात है, ये रोड बन गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं उस पार्षद को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बनवाया, जेई साहब को भी, नगर पालिका को भी। बहुत अच्छा काम हुआ है जी, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। परेशान होते थे लोग, पानी भरा रहता था यहाँ हर टाइम। आज बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ा खुशी का माहौल है ये, जो रोड बन गया है। इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको देख के बहुत से लोगों को लगता है कि हम किसी एक वार्ड की समस्या के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी एक पार्टिकुलर वार्ड का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन हर लोग, बहुत बड़ा तबका यहाँ से गुजरता है। बहुत बड़ा तबका यहाँ से गुजरने के लिए परेशान था। जो शव यात्रा जो जाती थी वो सिर्फ वार्ड नंबर 21 के लोगों की नहीं होती थी, बहुत सारे लोगों की, जो भी शमशान घाट है यहाँ से गुजरते थे, मिर्जापुर जाने के लिए, इंछापुर जाने के लिए, सभी लोग यहाँ से गुजरते थे। तो हमने सभी के लिए काम किया। आप कभी भी ये ना समझिए कि हमने पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए काम किया है या एक छोटे हिस्से के लिए काम किया है। हालांकि एक आदमी की समस्या भी उतनी ही मानकर चलनी चाहिए। एक आदमी भी समस्या से ग्रस्त क्यों रहे,